हेलो पवन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। मैं अच्छी हूँ। और कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है मैम। ठीक चल रहा है। बिल्कुल। और कहाँ पे रह रहे हैं आप आजकल? इस समय मैं ACF फैमिली में रह रहा हूँ, आदित्य फाउंडेशन में। अच्छा, कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से अपने आप को बहुत सहज महसूस कर पा रहा हूँ। अच्छा, पहले की ज़िंदगी और अब में डिफरेंस? हाँ मैम, बहुत। पहले नशे के दौरान बहुत घबराहट रहती थी, ख्यालों में रहता था, बदले की भावना रहती थी, बहुत कुछ उल्टा सीधा था, जिंदगी अस्त व्यस्त थी। मेरे आपसे कुछ सवाल थे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं? बिल्कुल। आपको एडिक्शन कब से ऐसे शुरू हुई और कब, कितनी उम्र थी आपकी? मैम एडिक्शन मुझे संगत, मौज मस्ती, फ्रेंड सर्कल से शुरू हुई। उस समय मेरी उम्र 25 साल के करीब थी, मैरिज हो चुकी थी मेरी। तो आप कुछ काम वगैरह करते थे, वहाँ के दोस्त थे या क्या? हाँ, मैं अपने पापा के साथ बिजनेस करता था। एक अच्छा बिजनेसमैन हुआ करता था, जिसे कहते हैं ना सफल बिजनेसमैन। बहुत अच्छे से बिजनेस किया था मैंने अपने पिताजी के साथ। अच्छा, तो वो किस तरीके के दोस्त थे, क्या क्या पिया है आपने? ड्रिंक वगैरह को लेकर कभी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो कभी कभार होता था। लेकिन फिर संगत बदली, उस संगत में स्मैक आ गई मेरे जीवन में, ओह। और स्मैक से मेरा जीवन बिल्कुल बेपटरी हो गया, जैसे कहते हैं, अस्त व्यस्त हो गया बिल्कुल। तो आपने एडिक्शन के दौरान में क्या चीज़ सबसे पहले दूर हुई आपसे? सबसे पहले मेरे जीवन से ट्रस्ट गया, भावनात्मक रूप से गया, इमोशन जिसे कहते हैं। रिलेशन खराब हो गए, बिजनेस से गया, इसमें अपने मेरे ये सब चीजें बर्बाद कर दी। तो रिलेशंस किस किस के साथ? वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ खराब होते चले गए। तो आप उनके लिए खड़े नहीं हो पाते थे या क्या उनका सबसे बड़ा दिक्कत थी? मैं नशे में ही रहता था, तो अपनी बात भी नहीं रख पाता था, और रखता भी था तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। उन्हें लगता था कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ना तो मैं मानता था, ना परिवार वाले मानते थे कि ये एक लाइलाज बीमारी में हूँ। मैंने भी कभी नहीं माना कि मैं इस नशे जैसी बीमारी में पड़ चुका हूँ। तो ऐसी कोई घटना जिसने आपको बहुत ऐसे झंझोड़ के रख दिया हो? हाँ मैम, मेरा बेटा था, जब 2 साल का, उसका इलाज चल रहा था एम्स में, कैंसर हो गया था उसको। तो उसका एम्स में इलाज चल रहा था दिल्ली। हम हाथरस से इलाज के लिए आते थे, फिर वो एक्सपायर हो गया कैंसर की वजह से? कैंसर की वजह से। उसकी बॉडी घर पे रखी हुई थी, और मैं उसकी बॉडी को इग्नोर करते हुए अपने नशे के लिए घर से निकल गया, और अपना नशा लिया, कर लिया। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ नशा चाहिए था? सिर्फ नशा। कोशिश भी कई बार करी, लेकिन छोड़ नहीं पाया। किस तरीके से कोशिश करी आपने? घर पे रहता था, अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करता था, लेकिन हो नहीं पाता। तो वो जो बिजनेस आप करते थे? वो फिर सब खत्म होता चला गया मेरे। मैं अपने पिताजी के साथ जाता नहीं था, तो फिर पिताजी भी कब तक मेरा साथ देते, उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। तो आपने अपनी कभी जिंदगी को वापस लाने की कोशिश नहीं करी इस चीज में? करी, कई बार करी, लेकिन मैं नशे में इतना डूब चुका था कि इस बीमारी में निकल ही नहीं पा रहा था। कोई साथ देने वाला नहीं था, ना कोई समझाने वाला था। सोच समझ बिल्कुल
चली गई थी, कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा, जो कर रहा हूँ बस ठीक कर रहा हूँ। हर समय दिमाग में यही थॉट रहता था कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कोई नहीं, बस नशा ही तो करता हूँ। तो कोई सिचुएशन जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत लाचार महसूस किया हो? जी मैम, जब बेटा एक्सपायर हो गया था उसके बाद स्थिति बहुत तेजी से बदली। मैंने अपने आप को घर वालों के सामने बताया भी कि मैं इतना बीमार हो चुका हूं कि शायद ही बचूंगा, लेकिन वहां मुझे सपोर्ट बहुत कम मिला। मिलता भी था तो फिर मैं वही रिलैप्स हो जाता था, मैं संभाल नहीं पाता था अपने आप को। तो इससे फिर आपकी फैमिली पे भी तो कोई प्रभाव पड़ा होगा ना? फैमिली पे पूरा इफेक्ट पड़ा। मेरी वाइफ से संबंध विच्छेद हो गए, अलग रह रही है वो, बच्चे भी अलग रह रहे हैं, माता पिता, माँ है नहीं, सेंटर में रहते हुए मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। हाँ ना। और पिताजी हैं, वो यही चाहते हैं कि मैं सही रहूं। बहन है, वो भी यही चाहती है। छोटा भाई है, मानसिक रूप से कमजोर है, उस कम से कम मैं उसको संभाल सकूं या अपने आप को संभाल सकूं। क्या आपको लगता है कुछ और समय चाहिए उस नशे के दलदल से निकलने के लिए? नहीं मैम, उस दलदल से मैं उसमें वास्तव में इतना परेशान था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कैसे निकलूं। लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ, 18-19 महीने हो गए मुझे, और फैमिली से भी दूर हूँ, कोई फोन कॉल नहीं मेरी हुई, बातचीत नहीं हुई मेरी फैमिली से, तो मैं बड़ा अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन ये भी लगता है कि शायद अच्छा होगा, मेरी फैमिली वाले मुझे पेशेंस सिखा रहे हैं कि आगे ज़िंदगी है तो मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर तरीके से जी पाऊँ। और यहाँ काउंसलर हैं, सरनेम है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लाइफ को जीना सिखाते हैं। और भी बहुत कुछ करता हूँ मैं, सेशन लेता हूँ, अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताता हूँ, लोगों के लेता हूँ, जो कि उस दर्द से निकलने के लिए काम आए लोगों के, और मेरे भी काम आ रहे हैं कि उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था, या आगे कभी ऐसी स्थिति आई तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आदिफ केयर फाउंडेशन ने आपको एक राह दिखाई है, एक दिशा दिखाई है। बिल्कुल। और सर, युगल सर ने तो शुरू से मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, शुरू से ही, जब से आया हूँ डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था। फीलिंग्स वो अभी भी जब भी शेयर करता हूँ तो मेरे अंदर वो आती है कि उनका भी मैंने ट्रस्ट एक तरीके से तोड़ा था एक टाइम में, लेकिन मैं बना रहा हूँ, तो बनाया है मैंने। मुझे ऐसा महसूस होता है कि न कुछ काम आ सका सबके।